डेढ़ महीने पहले मिली अज्ञात महिला के शव की हुई शिनाख्त। महिला के साथियों ने की मुंह पर कपड़ा ढक हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। रोहतक के गिरावड़ गांव में महज थोड़े से पैसे और गहनों के लिए मानसिक रोगी महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार रोहतक के गिरावड़ गांव में महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त तकरीबन 1.5 महीने बाद हुई है। महिला की हत्या कर उसको झाड़ियों में फेंका गया था। पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि महिला मानसिक रोगी थी, जो इलाज के लिए पीजीआई में अक्सर आती रहती थी, जिसे 2 युवक बहला फुसलाकर ले गए और उसके मुंह पर कपड़ा ढक उसकी हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। महिला के शरीर पर पहने हुए गहने, महिला के पास रखी नकदी को भी उन्होंने चुरा लिया। महिला भिवानी के सई गांव की रहने वाली ओमपति है। ओमपति के 2 लड़के भी हैं। वहीं दूसरी ओर लाखन माजरा थाने के एसएचओ अब्दुल्ला खान के अनुसार आरोपियों की पहचान भूपेंद्र और कृति गांव निवासी हंसराज के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि ओमपति मानसिक रूप से परेशान थी, जिसका इलाज पीजीआई में चल रहा था। वो अक्सर पीजीआई के फुटपाथ पर ही सोया करती थी। आरोपियों की मुलाकात ओमपति से हुई। मिलकर वो थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी भी कर लिया करते थे, जिसके बाद ओमपति के पास कुछ पैसे और कुछ गहने हो गए, जिसके प्रलोभन में आकर भूपेंद्र और हंसराज ओमपति को बहला फुसलाकर लाखन माजरा के खरेटी गांव रेलवे स्टेशन पर ले गए। गिरावड़ गांव की तरफ सुनसान जगह पर दोनों ने मिलकर महिला के मुंह पर कपड़ा ढककर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 22 अगस्त को गिरावड़ गांव के खेतों में इस महिला का शव मिला था। मामला ये था, दिनांक 22/8/2021 को हमें सूचना मिली थी कि गांव गिरावड़ के पास, गांव गिरावड़ के जंगल में एक महिला की डेड बॉडी है, जिस पर हमारा एसआई संदीप पहुंचा अपने पुलिस दल के साथ और नियम अनुसार कार्रवाई की तथा तो मौका से महिला की बॉडी को हासिल करके नियम अनुसार कार्रवाई करके नाश का पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक कराया गया तथा नाश को 72 घंटे के लिए शनाख्त हेतु भी रखा गया था। नाश को शनाख्त कराने के काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम शनाख्त नहीं हो सकी थी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने उपरांत 2 दिन के हिरासत पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। आरोपियों से वारदात के बारे में और अन्य सामान के बारे में, हालत के बारे में जहाँ पूछताछ जारी है। ये महिला थी, ये मानसिक रोग से पीड़ित थी। ये दवाई लेने के लिए पीजीआई एमएस रोहतक आती थी और मानसिक रोग होने के कारण वापस अपने बाल बच्चों के पास नहीं जाती थी। पीजीआई एमएस एरिया में रहकर रोजगार की तलाश में यही ठिकाना बना लिया, यहीं रोटी पानी खाता पीता यही रहता। ये पीजीआई एमएस में ये हंसराज और ये भूपेंद्र दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। उसी दौरान इनको ये ओमपति मृतक, जिसके विनाश है, जिसका नाम ओमपति के रूप में शनाख्त हुआ है, ओमपति से भी इनकी जानकारी हो गई। पहले ये तीनों इकट्ठे ही मजदूरी करते थे। ब्याह शादियों में भी अपने जो है बर्तन का वेटर का ये काम करवाते थे और लेबर चौक पे भी जाकर ये मजदूरी करते रहते थे। भाई ये एक दूसरे के कॉन्फिडेंस में थे, विश्वास में थे। विश्वास में इन्होंने वो ओमपति जो जेवरात पहने हुई थी, उसके पास रोजाना की दाढ़ी के खाने पीने से बचकर कुछ पैसे थे, लगभग पैसे थे। उन पैसों को देखकर और जेवरात को देखकर इनके मन में बेईमाना आ गया। ये उस ओमपति को बहका कर यहाँ गांव खरेटी की तरफ ले आए, ये कहकर भाई गांव खरेटी चलना है। तो ये खरेटी रेलवे स्टेशन से उतरकर पैदल और गांव गिरावड़ के रास्ते हो लिए। रास्ते में सुनसान जगह पर मौका देकर समय रात का 10 बजे के करीब, लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय मालूम हुआ है, तो इन्होंने सुनसान जगह पर इसकी जो है हत्या कर दी। खुलासा ये हुआ है, हत्या जो है इसकी जो मृतका है, इसकी लगभग 45 साल उम्र है। ओमपति जो है इसकी 45 साल उम्र है। इन्होंने इसके गले में एक ने परना अड़जाया, परना
पन्ने को थोड़ा खींचा फंदे की तरह और पीछे गिरा दिया ज़मीन पर, और ज़मीन पर गिरी हुई के मुंह पर इसी की चुन्नी से मुंह और नाक को कवर कर लिया, दाब लिया, सांस घोट दिया इसका। ये इन्होंने इंसाफ किया है कि उसके नाक भी और मुंह भी, चिल्लाए भी ना। वो चिल्लाने की आवाज़ रोकने के साथ साथ इनके जो है नाक भी बंद होगी, मुंह भी बंद हो गया, इसका दम घुट गया। उम्र कमज़ोर जिस उम्र उसकी लगभग 45 के करीब थी, कुछ ही टाइम में वो दम तोड़ दी। दम तोड़ने के बाद इन्होंने फिर झाड़ियों में लाश को डाल दिया, दूर रास्ते के नज़दीक से दूर डाल दिया।